अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्लस 2 का, और इस क्लास प्लस 2 के टॉपिक में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किए हुए थे, और अभी तक हम जो वीडियोस किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? और गैमेटोजेनेसिस में हम करेंगे पहले फर्स्ट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम oogenesis को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो स्पेशल कैसे है, इसको हम सिंपल माइटोटिक डिवीजन क्यों नहीं कहते। तो गैमेटोजेनेसिस जो है ह्यूमन बीइंग में दो तरह का होता है। सिंपल तो बेसिक ये है, डेफिनेशन आपको ये क्लियर होने चाहिए। इट इज द कन्वर्जन ऑफ डिप्लॉयड सेल इनटू एन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेल। एक ऐसी सेल का जो डिप्लॉयड है जिसमें क्रोमोसोम का सेट डबल है, उसका ऐसी सेल में कन्वर्ट हो जाना जिसके अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसको हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर कहते हैं। और ये जो गैमेट्स बनते हैं ये मेल के अंदर हम इसको स्पर्म्स बोलते हैं, और फीमेल के अंदर इसको हम एग्स बोला जाता है। ओके, सो गैमेटोजेनेसिस ऑफ टू टाइप, वन इज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज oogenesis। क्लियर? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, oogenesis के अंदर फीमेल के अंदर एग्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अब हम ये डिस्कस करते हैं इन द अर्लियर केस हाउ द गैमेटोजेनेसिस इज बीइंग स्टार्टेड इन बोथ द ह्यूमन बीइंग। So we already discussed the control mechanism of the gametogenesis. You already know that at the time of puberty, hypothalamus release gonadotrophin releasing hormone, and this gonadotrophin releasing hormone goes into the anterior lobe of pituitary because they are having the direct connection with the pituitary gland, or this anterior lobe of pituitary further release LH and FSH in both male and female. This luteinizing hormone and this follicle stimulating hormone in both the male and female goes to the gonadal area, or you can say primary sexual organ, and they enhance the production of gametes, mean the sperm and the egg. Means overall the LH and FSH cause the formation of gamete in the case of the human male as well as in the female. Clear? Okay, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यू नो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो ये LH and FSH हार्मोन है, they goes to the testis, and testis के अंदर we already discussed the structure of testis. अब मैं थोड़ा सा टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको उसके अकॉर्डिंग। अब टेस्टिस के अंदर हमने आपको डिस्कस किया था, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बिकॉज टेस्टिस कंटेन testicular lobule and testicular lobule contain various types of the seminiferous tubule. So these are the seminiferous tubule, and seminiferous tubule have three type of the cells. जो एक बाहर होती है interstitial cells, these are the leading cells, and अंदर होती हैं दो तरह की Sertoli cells, these are the बड़ी बड़ी हैं जो लंबी लंबी Sertoli या nerve cell, और इसके अलावा होती है यहाँ पर germ cells, और यहां से बनते हैं स्पर्म्स। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। सो ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड में से LH and FSH आता है, सो ये जो सर्टोली सेल है, दे आर रिलीजिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और उसकी वजह से उसकी जो LH and FSH आया है उनका रिस्पॉन्स लेकर के ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन रिलीज करती हैं। एंड ये जो एंड्रोजन है ह्यूमन मेल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं,
testosterone. It is testosterone in nature because it is steroidal in nature. It is derived from the cholesterol. Okay. So जब टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर जाता है, अब LH एंड FSH ने किसको एक्ट किया है? दे डायरेक्टली एक्ट टू द लीडिंग सेल्स एंड इनडायरेक्टली टू द सर्टोली सेल्स. और अब सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन मींस एंड्रोजन को क्या करेंगी? उनका सिग्नल को रिसीव करेंगी और वो सिग्नल अब इनके पास जाएगा. दे रिसीव मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट these germ cells and they start going to be divide. अब मैं इन सेल्स की बात कर रही हूं. these germ cells, ये germ cells जैसे मान लीजिए ये जो एक germ cell है यहाँ पे, अब they are the fixed number of the germ cells, they are not unlimited, but you really know that the semen contain near about 3 lakhs of the sperm. How is it possible? तो अगर ये डायरेक्ट स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? का नंबर तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज अ जर्म सेल, दिस इज जर्म सेल. तो ये क्या करेंगी? पहले डिवाइड करेंगी. डिवाइड करती हैं ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन में. इसको टाइप ए बोलते हैं, इसको टाइप बी बोलते हैं. और टाइप ए और टाइप बी दोनों की दोनों में जो टाइप ए है वो ओरिजिनल को मेंटेन करता है, ओरिजिनल नंबर को, ताकि उनका नंबर खत्म ना हो जाए. और जो टाइप बी है वो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं. ओके, इसका मतलब ये क्या है? ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करती है. ये उनका ओरिजिनल नंबर मेंटेन करेंगी. सो क्या होगा? जो टाइप बी है वो टाइप बी आगे फिर फर्दर डिवाइड करेंगी. और फिर अब मान लीजिए उस एक सेल की जगह वो एक सेल भी मेंटेन हो गई है और उसने आगे फर्दर दो सेल को प्रोड्यूस कर दिया है. क्लियर? ओके. तो अब ये जो दो सेल है बनी है, these are the spermatogonia, जो आगे जाकर के स्पर्मेटोसाइट्स में बनाने वाली है. अब ये पहले अपना साइज इंक्रीज करती हैं, ग्रोथ करती हैं. पहले वो डिवाइड हुई है, फिर उसके बाद में वो ग्रोथ करेंगी. और ये जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ करने के बाद में, क्योंकि अब इन एक सेल से 4 सेल बनना है तो इसलिए इनकी ग्रोथ जरूरी होती है. फिर इसके अंदर होती है मियोसिस. और पहले होगी मियोसिस 1. मियोसिस 1 में इनसे क्या बनेंगे? 2 सेल बनेगी. और फिर मियोसिस 2 में इनसे 4 बनेगी. ओके. तो अगर मैं एक का ही बताऊं तो एक जो है जो स्पर्मेटोसाइट है उसने आगे फर्दर 4 स्पर्मेटोजोआ को बनाया है. और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिड, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मूविंग स्ट्रक्चर, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ. और ये स्पर्मेटोजोआ है ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जब बन जाते हैं ये. फिर उसके बाद में धीरे धीरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ करके वो कहां चले जाते हैं? वो बाहर कोलेक्ट हो जाते हैं. एंड बाय द हेल्प ऑफ रेटिटेस्टिस, एंड रेटिटेस्टिस से वो किस में जाएंगे? वास एफ्रेंशिया में. वास एफ्रेंशिया से दे गोज टू द एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस से दे गोज टू द वास डिफरेंशिया. और वास डिफरेंशिया से फिर वो जाते हैं सेमाइनल वेसिकल में. सेमाइनल वेसिकल के बाद में दे गोज टू द prostate gland and now copper gland and then they goes to for the ejaculation process. ये बेसिक था. अब ये पूरे के पूरे पार्ट को बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके स्टेजेस डिवाइड कर देते हैं. and these stages are 4 stages basically, and that are first is the multiplication phase, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो अपना नंबर मेंटेन करते हैं. आफ्टर दैट इज द ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज के बाद में होती है मैचुरेशन फेज. और मैचुरेशन फेज के बाद में होता है रियल में स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस फेज. क्लियर? ओके. अब हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में हम वही लेकर के चलते हैं स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनियम. तो मान लीजिए दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम. और स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे कैसा है? इट इज डिप्लॉयड इन नंबर. सो ये डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड से क्या बन जाएंगे? यहां पर फॉर्मेशन ऑफ 2 स्पर्मेटोसाइट. और इन 2 स्पर्मेटोसाइट को हम बोल देते हैं दीज आर द
primary spermatocyte. Okay, and these primary spermatocyte means type A and type B, है ना. टाइप A तो ओरिजिनल नंबर को मेंटेन कर लेगा और टाइप B जो है वो फर्दर डिवाइड होगा. ओके, सो अब जो टाइप B है, अब टाइप B में ग्रोथ फेज होगी और ग्रोथ फेज में ये बहुत बड़ा बन जाता है क्योंकि इसी को आगे जाकर के 4 सेल में बनाना होता है. ठीक है, अब ये जो फर्दर आगे डिवाइड हुआ है इससे 4 सेल बनती हैं. पहले होता है इसमें मियोसिस 1, मैं इधर लिख देती हूं मियोसिस 1, मियोसिस 1, और फिर होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में इससे फिर फर्दर 2. तो मतलब देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स. ओके, तो इसका मतलब पहले क्या बना यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड. लेकिन ध्यान रखना दीज आर हैप्लॉइडी इन नेचर. ये सभी के सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. ओके, so there is crystal clear that one cell give one primary spermatocyte give rise to the 4 sperm. clear? अब ये क्या होते हैं जो spermatids बने हैं, these are spermatids, spermatids. ठीक है, ये क्या था, हमने ये बनाया था स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ग्रोथ फेज के बाद में सेकेंडरी, है ना. और जो सेकेंडरी है इट गोज अंडरगोज मियोसिस. इसका मतलब ये जो बने हैं दे आर ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर. एंड आफ्टर दैट जो ये स्पर्मेटिड हैं, ये स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर लाइक ऑफ स्पर्म, मूविंग स्ट्रक्चर. Okay, and the process of conversion of spermatid to spermatozoa, it is known as spermiation. Spermiation. And spermiation या इसको spermatogenesis भी बोल देते हैं. Spermatogenesis. Okay. It is the conversion of a round spermatid into a movable structure, that is sperm, that having the flagella, that having the head, that having the neck and the middle piece structure. Okay, so इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में. उसके बाद में ये वाले जो सभी के सभी जो बने हैं स्पर्मेटोजोआ, ये सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं. दे गॉट रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इनका रिलीज होना प्रोसेस को हम बोल देते हैं दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. क्लियर भाई? तो इसके अंदर 2 स्टेप्स इंपोर्टेंट है, व्हाट इज स्पर्मिएशन, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस. हाउ द स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू द स्पर्मेटोजोआ. क्लियर भाई? एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सिंपल जर्म सेल्स थी उनको कन्वर्ट करवाया है स्पर्म में, और उनकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री को हमने 4 फेज में डिवाइड कर दिया. मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ फेज है, आफ्टर मैचुरेशन एंड फिर स्पर्मेटोजेनेसिस फेज है. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्योंकि उनको ओरिजिनल नंबर मेंटेन करना होता है तो वो सिंपल माइटोटिकली डिवाइड करती हैं. उसके बाद में वो अब एक सेल से 4 सेल स्पर्म्स बनाने वाले हैं, तो इसीलिए वो पहले ग्रोथ करती हैं और अपना साइज जो है वो क्या करती हैं, इतना एक्वायर कर लेते हैं कि ताकि उस एक से 4 आगे जाकर के स्पर्मेटोसाइट बन जाएं. दिस इज प्राइमरी. उसके बाद में जब मियोसिस होती है दैट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स फिर मूविंग स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है. और उसके बाद दिस इज प्रोसेस इज that is known as spermatogenesis या स्पर्मिएशन भी हम इसको बोलते हैं. ओके, फिर उसके बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ करके कहां चले जाते हैं, रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस से फिर दे गोज टू द वास
वास एफरेंशिया से एपिडिडिमिस, कैपेट पार्ट, कॉर्पस पार्ट एंड कॉर्डा पार्ट, और वहां से वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए सेमाइनल वेसिकल। मैं एक बार पाथवे लिख देती हूँ इन सभी का। जैसे ही वो पहले कहां पे बने हैं, इन द कैविटी ऑफ, दे आर फॉर्म्ड इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में बन करके वो बाहर निकलते हैं, एंड दे आर ऑल आर कलेक्टेड बाय रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से बनती हैं 6-7 वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया फिर इनको कलेक्ट करके ले जाती है बाहर, एंड किसमें, एपिडिडिमिस पार्ट में। एपिडिडिमिस पार्ट से, एपिडिडिमिस के तीनों पार्ट को कवर करती है वो, कैपेट पार्ट को, कॉर्पस पार्ट को एंड कॉर्डा पार्ट को। एपिडिडिमिस के बाद में इट गोज टू वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया से दे गोज टू सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल से इट गोज टू प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड से इट गोज टू कॉपर ग्लैंड, और कॉपर ग्लैंड से इट गोज टू द पेनिस, एंड यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग से होते हुए दे आर कमिंग आउटसाइड। क्लियर भी? सो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट फॉर्मेशन एज वेल एज पाथवे ऑफ द स्पर्म को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं oogenesis। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बेटा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।